गुड मॉर्निंग। तो हमारे यहाँ पे मान्यता है कि होली की अगले दिन सुबह-सुबह होली को जल से ठंडा किया जाता है, तो यहाँ पे मम्मी वो ही रिचुअल फॉलो करने के लिए आई है। ऋषियों ने होली वाली रात को सबको ऐसे लकड़ी उठा-उठा के चलते हुए देख लिया था, तो इसीलिए अभी इसे भी ये लकड़ी उठा के जाना है। ये देखो, इसकी सवारी निकल पड़ी। अभी ये लकड़ी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है और हमें डर है कि कहीं उसको लग वग ना जाए, और हम छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये रो रहा है। और ये देखो, ये सीधा जा रहा है अभी घर की ओर। और मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ। मम्मी बार-बार उसे लकड़ी को छोड़ देने के लिए कह रही है। फिर फाइनली उसके डैडी ने पिचकारी से उसका मन बहलाया और लकड़ी को छोड़ा। लेकिन पिचकारी भी, ये देखो, उसको डायरेक्ट मुँह में डालनी है, क्योंकि उसे आता तो है नहीं अभी। शायद अगले जो साल पहला वो दादा पूरी बोलावे धूम-धाम से होली खेलेगा। ला 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 बाल आई बाल आई बाल आई तिसे मामाला रंगवा भाई रंग घ्या अरे नाही नाही पाणी वाला बिचारा पिलाय गेलो મામા બીજા ઉતરીને આયા એ મામા રંગવાના જો તને બતામ કેમ કરવાનું બતામ તને આટલે પકડ આટલે પકડ હવે હવે મામાને કર એ મામા પીલાઈ ગયા चांगलं बांधलो कन्ने काल तो बाप भर और यहाँ पे भी सब होली खेल रहे हैं और त्रिशु को वहीं जाना है। आप देख लो, ये उल्लू बना के फिर वापस उधर ही चला जाएगा। बार-बार उसे लाना पड़ रहा था ताकि उसे चोट-वोट ना आ जाए। तो मैं त्रिशु को वापस घर लेके आ गई यहाँ पे, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि वहाँ पे त्रिशु को इतनी फिसलन में कहीं चोट-वोट ना आ जाए, वो गिर ना जाए, इसीलिए। तो अभी मैं घर पे ही त्रिशु के साथ होली खेलूँगी और उसे दिखाऊँगी होली कैसे खेलते हैं। लेकिन उससे पहले ये शैतान ने मुझे बहुत तंग किया। सुबह-सुबह मेरे पे इतना पानी डाला, तो मैं अभी योमी सो रहे हैं तो उसके बालों में मैं अच्छे से कलर डाल रही हूँ। ये तो सिर्फ़ मैंने कैमरे में दिखाया, इसके बाद मैंने बहुत सारा कलर डाल दिया था। फिर मैं यहाँ पे गुलाल लेके आई थी, जो कि पक्के रंग नहीं होते, सिर्फ़ अलग-अलग कलर के गुलाल मैं लेके आई थी, वो भी बिना केमिकल वाले। तो मैंने त्रिशु के सामने ये रख दिया और मम्मी ने पानी से भरी डोल रख दी। तो अभी तो त्रिशु को हम सिर्फ़ सिखा रहे हैं कि पिचकारी कैसे पकड़ते हैं, क्या करना है, लेकिन उसे अभी सिर्फ़ 1 साल का हुआ है, तो उसे उतना कुछ पता नहीं चलता। लेकिन हाँ, उसे इतना समझ आ गया था कि आज मुझे इसके साथ खेलना है, ये मेरा आज का नया खिलौना है, तो बार-बार इससे खेलने लगा। और ये देखो, त्रिशु को पानी के साथ खेलने में इतना मज़ा आता है कि सुबह, दोपहर, शाम वो तीनों तीनों टाइम अपने खिलौनों को छोड़कर पानी के साथ खेल सकता है। इसके बाद मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड को कलर लगाया और उसके साथ होली खेली। और आपके यहाँ होली कैसे-कैसे मनाते हैं वो हमें ज़रूर बताना कमेंट में। ये देखो, हम यहाँ पे होली एक-दूसरे को लगा के त्रिशु को दिखा रहे थे कि ऐसे करना है, वैसे करना है, और बार-बार सिखा रहे थे, लेकिन वो कन्फ्यूज़ हो रहा था कि मम्मी इतनी कलरफुल क्यों हो गई आज? और फिर वापस अपनी होली खेलने लग गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी त्रिशु को खुद उसके साथ बैठ जाती हूँ और उसको दिखाती हूँ कि होली कैसे खेलते हैं। तो मैं यहाँ पे त्रिशु के पास गई और सिर्फ़ उसके साथ बैठ गई और फिर
जम के होली खेली, त्रिशु को भी मैंने पिचकारी से नहलाया। फिर जैसे-जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे-वैसे त्रिशु भी बड़ा होता जा रहा है और ये देखो मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि कल ही तो मैं अपनी गोदी में उठा के त्रिशु को लेके आई थी और आज ये देखो अपने पैरों पे चलने लगा है और कल तो शायद कितना बड़ा हो जाएगा। रोज़ त्रिशु की कुछ ना कुछ नई-नई एक्टिविटी देखने को मिलती है और मैं सोचती हूँ कि समय कितना जल्दी चल रहा है, काश समय यहीं पे थम जाए और मैं और मेरा बच्चा ऐसे ही खेलते रहे। लेकिन समय तो रुकने वाला नहीं है, हमें ही जितना भी समय है उसके साथ त्रिशु के साथ मैं जितना एन्जॉय कर सकती हूँ, उतना मैं कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे भी पता है कि एक बार त्रिशु बड़ा हो गया तो वो ये वाला बचपन वापस नहीं आने वाला और त्रिशु के साथ-साथ मैं यहाँ पे मेरा भी बचपन एन्जॉय करती हूँ। कभी-कभी कैमरा ऑन रख के हम इतनी सारी मस्ती कर लेते हैं और मैं वो व्लॉग में भी डाल देती हूँ और फिर सोचती हूँ कि कोई देखे ना देखे चलो मैं और योमेश और कम से कम त्रिशु बड़ा होके एक बार ज़रूर देखेगा कि उसकी मम्मा-डैडा कैसे-कैसे वीडियो बनाया करते थे और हम भी देखेंगे कि क्या-क्या हम कैसी-कैसी मस्ती करते थे, शरारत करते थे। जम के होली खेलने के बाद मैं सीधे त्रिशु को मेरे बाथरूम में लेके गई और इसको शावर से नहलाया। पहले-पहले तो त्रिशु डर गया, उसको पता ही नहीं चला कि ये बिन मौसम बारिश कहाँ से आ रही है, लेकिन फिर उसे भी मज़ा आने त्रिशु को थोड़ी देर एन्जॉय कराने के बाद मैंने मम्मी को बोला कि आप इसे गर्म पानी से नहला के सुला दो और फिर मैं और मेरी फ्रेंड गए बाजू के मोहल्ले में जहाँ पे जम के होली खेली जा रही थी और फिर हम गए, हमने जम के होली खेली और उसके बाद हमने खूब सारा गरबा भी किया। ये देखो यहाँ पे मैं गरबा कर रही हूँ, मुझे गरबा करना बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे तो मुझे मज़ा ही आ गया। सब एक-दूसरे पे पानी डाल रहे थे और गरबा खेल रहे थे और बहुत सारा एन्जॉय किया हमने। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि काफ़ी सालों के बाद मैंने होली को इतनी धूमधाम से मनाया। जम के होली खेलने के बाद मैं और मेरी फ्रेंड नहा धो के फ्रेश होके पहुँचे मुश्ताक तवा फ्राई में क्योंकि हमें लगी थी ज़ोरों की भूख। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ऑर्डर किया एक गरमा-गरम चिकन सूप और मेरी फ्रेंड ने अपने लिए ऑर्डर किया ये टेस्टी वाले चिकन लॉलीपॉप और हमने ये एन्जॉय किया और एन्जॉय करते-करते हमने प्लान बनाया कि आज घर पे जाके हम उबाड़ियों पार्टी करेंगे। यहाँ पे गुजराती लोग काफ़ी सारे ऐसे ही करते हैं कि होली पे उंबालियू पार्टी करते ही है, तो घर पे सामान लेके गए उंबालियू का और यहाँ पे हमारा
उम्बाड़ियो स्पेशल शेफ को हमने बुला लिया है। योमेश हमारे घर पे उम्बालियो पारते हैं। जब भी उम्बाड़ियो पारना होता है मटके में तो योमेश ही पारते हैं। तो यहाँ पे कलर भी लेके आ गए हैं हम, ये देखो। और यहाँ पे मसाला बन रहा है और ये देखो ये हमारा उम्बाड़ियो पकने के लिए यहाँ पे हमने रख दिया है और हमारा उम्बाड़ियो फाइनली बन के रेडी है। तो हमने तो की डिनर में उम्बाड़ियो पार्टी। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।